तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10th के चित्रकला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जरूर इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप सभी को मैं प्यारे स्टूडेंट बताना चाहता हूँ कि ये पेपर आपका 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप लोग जरूर इस पेपर को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। और हम आप सभी को यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। आप सभी से मैं एक वादा यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि मैं जो भी पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप सभी को बहुत ही बारीकी से इन पेपरों को तैयार करना है, और आप लोग जरूर ही इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि आपका पेपर जो है इसी पैटर्न पर आने वाला है। और मैं जो भी पेपर लेकर आया हूँ ये नए पैटर्न पर आधारित है, इसलिए आप सभी को देखना बहुत ही ज़रूरत है। तो समझिए प्यारे स्टूडेंट क्या हुआ है, समझिए। इसमें आपका पेपर जो है ये 2026 का है, और चित्रकला का है, और कक्षा 10 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी का जो पेपर होता है चित्रकला का, इसमें समय जो होता है आप सभी का 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। और आप सभी का पूर्णांक जो होता है 70 नंबर। पूर्णांक कितना होता है? 70 नंबर। और देखिए यहाँ पर नोट में भी दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप सभी को 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, जिससे आप लोग बहुत ही पेपर को आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए इसमें निर्देश भी दिया गया है कि किस किस बिंदुओं पर आप सभी को ध्यान देना है, और आप लोग जरूर ही इन बिंदुओं पर ध्यान देना। इसके अलग अलावा कोई भी आप लोग नियम अपना लागू मत करना। जो पेपर कह रहा है उसी नियम के अकॉर्डिंग आप सभी को लिखना है। देखिए पहला कह रहा है निर्देश में कि अपना अनुक्रम, जैसे समझिए कि मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, एक पेज है, ये आपकी ड्राइंग की पेज है। इस पर क्या करना है आप सभी को, इसके कोने में आप सभी को यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना होगा। जो आपका अनुक्रमांक होगा आप लोग उस अनुक्रमांक को लिखेंगे ड्राइंग शीट पर, अर्थात जो आप सभी को कॉपी मिलेगी लिखने को, वो चित्र बनाने के लिए, वहाँ पर आप सभी को लिखना है। और आप सभी को इन पेज पर जो केंद्र व्यवस्थापक होंगे उनका सिग्नेचर भी करवाना होगा। इसलिए आप लोग जरूर इतना ध्यान रखते हुए अपने पेपर को सॉल्व करना। अब देखिए दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न पत्र क खंड, क ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को करना अनिवार्य है। आप सभी के लिए 3 खंड हैं, तीनों खंडों को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग तीनों खंडों को करना बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आप सभी का, समझिए। खंड क कह रहा है, खंड क में कह रहा है कि इस खंड में क्या है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रविधि कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप सभी को इस प्रश्न पत्र में एक आलेखन कला है और एक प्रविधि कला है। इन दोनों में आप सभी को 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। आप सभी को केवल एक ही के 20 बहुविकल्पी प्रश्न को करना है और एक को नहीं करना है। और यहाँ पर कह रहा है आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रविधि कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओमार शीट पर आवश्यक अंकित करें। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी को जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न करना है उसको आप सभी को ओमार शीट पर अंकित करना है। इसलिए आप लोग अपने ज़्यादा लापरवाही की तरह से आप लोग अपने कॉपी पर ही मत करना, इसके लिए आप सभी को ओमार शीट मिलेगा। तो समझिए यहाँ पर जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न होने वाला है 20 नंबर का, क्योंकि 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, एक एक प्रश्न एक एक नंबर का है। तो आलेखन कला में कह रहा है, आलेखन कला में क्या है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न। इसको हम आप सभी को बहुविकल्पी में आप सभी को आंसर सहित बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। समझिए क्या है प्यारे साथियों, समझिए आलेखन कला में क्या है। पहला यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित में प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्प दिए गए हैं, एक सही विकल्प को उत्तर चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य अंग क्या होते हैं, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो जो मुख्य रंग होते हैं वो कितने होते हैं यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में। तो आप सभी को समझना होगा कि पहला ऑप्शन है आप सभी का, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 2, और तीसरा ऑप्शन है आप सभी का 5, और चौथा ऑप्शन क्या है 7। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। जो मुख्य रंग होते हैं ये 3 रंग होते हैं। अब इसी के बाद आप सभी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है लाल, तीसरा है आप सभी का नारंगी, और डी ऑप्शन है आप सभी का पीला। तो जो इसका राइट आंसर होगा हरा, ए ऑप्शन क्या है इसका राइट है। इसी के बाद आप सभी का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है। तो आप सभी का जो राइट आंसर है यहाँ पर आप सभी का ए नंबर राइट है। जो लाल रंग है आप सभी का ये गर्म रंग है। इसी के बाद आप सभी का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ओस्टवाल्ड
चक्र में कितने रंग होते हैं? तो जो ओस्टवाल्ड चक्र होता है इसमें आप सभी के 8 रंग होते हैं, इसलिए आप सभी का पहला ऑप्शन जो है राइट है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? जो द्वितीयक रंग है ये कौन सा है? पहला ऑप्शन है आप सभी का नारंगी, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है आप सभी का पीला और चौथा क्या है नीला। तो जो इसमें से राइट आंसर है प्यारे साथियों, ए ऑप्शन क्या है इसका राइट है। नारंगी जो होता है आपका द्वितीयक रंग होता है। अब इसी के बाद आप सभी का 6वां क्वेश्चन कह रहा है तटस्थ रंग कौन से हैं? तो आप सभी का तटस्थ रंग जो होते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सफ़ेद तथा काला। पहला ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। जो आपके तटस्थ रंग होते हैं वे आप सभी के सफ़ेद और काला होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। इसी के बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक और मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप सभी का बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर है। लाल होता है और नीला होता है और पीला, ये सभी आपके प्राथमिक और मुख्य रंग होते हैं। अब इसी के बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? कौन से रंग का माध्यम जो होता है पारदर्शी होता है? तो इसका राइट आंसर जो है प्यारे साथियों ए आपका राइट आंसर है। जो जल रंग होता है ये आपका पारदर्शी रंग होता है। अब इसी के बाद आप सभी का 9वां क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद का विरोधी रंग कौन है? जो सफ़ेद होता है इसका विरोधी रंग कौन है? तो जो इसका ए ऑप्शन है ये राइट है। जो आपका काला रंग होता है ये सफ़ेद रंग का विरोधी रंग होता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो इसमें से आप सभी का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, इसमें से आप सभी का राइट आंसर ए आपका राइट आंसर है। बैगनी रंग जो होता है लाल रंग और नीला रंग मिलाने पर बैगनी रंग प्राप्त होता है। अब इसी के बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीला रंग जो है इसको और इसमें लाल रंग जब मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा आपका? ए ऑप्शन जो है राइट है। जो नारंगी है यही आपका बनेगा, नारंगी कलर बनेगा। अब इसी के बाद आप सभी का 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, कह रहा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो जो द्वितीयक रंग होते हैं ये कितने होते हैं? ये आपके द्वितीयक रंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन जो है आप सभी का राइट है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप सभी का बैगनी होता है, दूसरा आपका हरा होता है और तीसरा क्या होता है नारंगी। यही 3 रंग होते हैं। इसी के बाद आप सभी का 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? जो पीला रंग है उसका विरोधी रंग कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। जो नीला आपका रंग होता है ये पीले रंग का विरोधी रंग होता है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो जो इंद्रधनुष होता है इसमें आप सभी के 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग। इसका मैं आप सभी को ट्रिक बताना चाहता हूँ। इसका ट्रिक ये होता है बैनी आह पी नाला। बैन से हो जाएगा बैगनी, फिर नी से हो जाएगा नी से हो जाएगा नीला, आ से हो जाएगा आसमानी, ह से हो जाएगा हरा, पी से हो जाएगा पीला और ना से हो जाएगा नारंगी। ये आपके 7 कलर जो होते हैं इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि काला शब्द किस भाषा का है? तो आपका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। संस्कृत जो है आपका काला शब्द की भाषा है। अब इसी के बाद आप सभी का 16वां नंबर कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर आप सभी का ए नंबर क्या है राइट आंसर है। जो 2B पेंसिल होता है वे क्या होती है अधिक काली होती है। अब इसी के बाद आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? हल्की अर्थात बहुत ही हल्का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या है राइट। जो 2H पेंसिल होती है इससे क्या होती है बहुत हल्की होती है। क्या होती है हल्की। और जो गाढ़ा होता है आपका 2B से होता है। इसी के बाद 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि फूल और कली के बाहर रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो जो आप सभी का पहला ऑप्शन है 2 नंबर का, आपका दूसरा ऑप्शन है 4 नंबर का और तीसरा ऑप्शन है 6 नंबर का और चौथा ऑप्शन है आप सभी का 7 नंबर का। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका 2 नंबर का ब्रश होता है यही आपका क्या होता है फूल और कलियों के बाहर रेखाओं को बनाने के लिए होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो बनावट की दृष्टि से होते हैं वे आपके 3 प्रकार के होते हैं। जो इसका आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन क्या है राइट है। 3 प्रकार के होते हैं।
20वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। जो केंद्रीय आलेखन होता है इसी का उपयुक्त होता है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला आपका देखिए, आप या उस बहुविकल्प उस 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को करिए या फिर आप इस प्रविधि कला को, प्रविधि कला देखिए यहाँ पर अथवा में दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी आप सभी के 20 प्रश्न दिए हुए हैं। आप सभी को केवल एक ही में 20 प्रश्न करना है, या आप इसके ऊपर वाले को करिए, या आप इसके ऊपर जो हमने आप सभी को अभी सोल्यूशन के साथ बताया हूँ या उसको करिए, या मैं जो आप सभी को बताने जा रहा हूँ या आप लोग इसको करिए। दोनों में से केवल आप सभी को एक ही करना है। तो अब देखिए आप सभी के आगे क्या आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का, कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्प में से एक सही विकल्प को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, जैसे आप सभी को मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाना चाहता हूँ, इस तरीके से समझिए। यहाँ पर आप लोग समझना चाहते हैं तो मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए समझिए, यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से मैंने यहाँ बना लिया समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है आप सभी का कि समान भुजा था। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो समान भुजाएं जब होती हैं तो यहाँ पर जो आपका कोण बनता है, यहाँ पर ये सारे कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। अब इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है। तो संपूर्ण कोण का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर एक, मान लीजिए हम यहाँ पर एक रेखा खींच लिए, ये आपका क्या है, एक रेखा है। अब यहाँ पर संपूर्ण कोण कह रहा है, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण। यहाँ पर आप सभी का केंद्र हो जाएगा। तो ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरी जो है, यहाँ पर ये पूरा जो कह रहा है 360 डिग्री का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है, 360 डिग्री का होता है। अब इसी के बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण कितने अंश का होता है। समकोण त्रिभुज आप समझते हैं कि क्या होता है, इस तरह से समकोण त्रिभुज देखिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी कोण बनते हैं, यहाँ पर कितनी कोण होती है, 90 डिग्री का, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। जो आपका 90 डिग्री होता है यही आपका राइट आंसर है। अब इसी के बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। समझिए यहाँ पर एक वर्ग मैंने समझा, यहाँ पर समझिए एक क्या मैंने लिया, ये आपका एक प्रकार का क्या है, वर्ग है। वर्ग का मतलब ये होता है जिसके आमने सामने की भुजा इसमें नहीं होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। आप लोग देख रहे हैं इसका कोण, ये इस कोण पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके कोण पर जो है आप सभी का 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो इसके प्रत्येक कोण पर कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। आपके एक वर्ग मैंने बनाया यहाँ पर, समझिए ये क्या है, आपका एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, समान हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, समान हैं। एक कोण आपका ये हो जाएगा, एक कोण ये, और आपका एक ये, एक, 4 कोण हो रहे हैं। एक एक कोण 90 डिग्री के है, तो 9 चौका 36, 360 डिग्री के इन चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है, 360 डिग्री। अब इसी के बाद अगला आंसर, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। मैंने आप सभी को पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ हूँ कि जो आपकी होती है, ए वाली ऑप्शन राइट है, 2B पेंसिल से बनाने पर अधिक काली होती है। अब इसी के बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग के चारों भुजाओं की नाप होती है। नाप क्या होती है, वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने आप सभी को यहाँ पर देखिए, मैंने आप सभी को अच्छे से समझाया हुआ हूँ कि जो चारों भुजाएं होती हैं ये क्या होती हैं, समान होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। ए क्या है आप सभी का, राइट आंसर। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसी के बाद आप सभी का 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। मापनी में जो होता है, मापने के लिए आप सभी को जैसे मापना, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि कोई 1 किलो है, कोई 2 किलो है, कोई 3 किलो, कोई चीज़ मैंने कोई वस्तु ले लिया। आप नापने से आप लोग किससे स्टार्ट करोगे, तो आप लोग 0 से ही स्टार्ट करोगे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका कोई, मान लीजिए कोई चीज़, आपकी कोई वस्तु 3 किलो है, तो यदि आप लोग इसको मापेंगे तो ये 0 1 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 आएगा,
फिर कितना आएगा आपका 1 आएगा, यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा, फिर इसी के बाद आप सभी का 2 आएगा, तब 3 आएगा। तो मतलब यहाँ पर ये कहने का पहले जो बड़ा मुख्य भाग होगा आप सभी का 0 होगा। पहले कौन सा होगा? 0 होगा। इसलिए आप सभी का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन क्या है? राइट है। अब इसी के बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? तो जो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका राइट है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसी के बाद आप सभी का 10वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कि वृत्त का आकार कैसा होता है? इसको आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी को देना है कि कौन सा आपका ऑप्शन राइट है। इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। जरूर ही प्यारे स्टूडेंट आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के बाद मैं 11वां क्वेश्चन कह रहा हूँ, इनमें से कौन सा आकार इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। जैसे आपकी देखिए ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर है। इस तरीके से क्या हो जाएंगे आपकी? आयताकार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वां कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? इसका भी आंसर आज सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में। जरूर ही प्यारे साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे मैं समझ पाऊँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वे बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व किए हैं और वे भी बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के बाद आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा किसे कहते हैं? रेखा का मतलब ये होता है जैसे मैंने कोई यहाँ पर एक बिंदु दे दिया। क्या दे दिया हमने? एक बिंदु दे दिया। एक बिंदु ये है आपका और एक बिंदु ये है। अब रेखा इसको क्या कहेंगे? जब इनको आप लोग मिला दोगे आपस में, इन दोनों बिंदुओं को आप लोग मिला दोगे आपस में, तो ये क्या हो जाएगी? एक प्रकार की रेखा हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, ये आपकी जो दूरी है ये आपकी यही क्या है? आप सभी की रेखा है। क्या है? एक प्रकार की रेखा है। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकोण है? अधिकोण क्या होता है आपका? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आपका 91 डिग्री हो सकता है और आपका कितना हो सकता है? 91 डिग्री से आप सभी का 91 डिग्री से कितना हो सकता है? 180 डिग्री से कम, अर्थात 169 डिग्री तक हो सकता है। कितने? 169 डिग्री तक। तो ये आपका क्या होता है? अधिकोण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम। अब इसी के बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी समान भुजाएं क्या होती हैं? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ये आपकी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। इसकी ये भी भुजा बराबर है इसके, और ये भी भुजा सभी क्या है? आपस में बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होता है? आमने सामने की भुजा नहीं होती इसमें। पहला ऑप्शन कह रहा है आप सभी का, कह रहा है कि इन तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। ये भी आपका राइट है। इसका जो ऑप्शन ए है इसका राइट है, क्योंकि इसके अंतःकोण जो होते हैं ये भी 60 डिग्री का होता है, यहाँ पर भी 60 डिग्री का, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों में क्या होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। इसलिए आपका क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन आप सभी का 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित क्या कह रहा है? 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री कोण को सरल कोण भी कहते हैं या क्षैतिज कोण भी कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है, सरल कोण या क्षैतिज कोण। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का मतलब ये होता है जिसके आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की नहीं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। ये आपका क्या हो गया? एक प्रकार का, ये आपका एक प्रकार का वर्ग हो गया। इसके क्या है? सभी भुजाएं क्या है? समान है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब इसी के बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन क्या है? राइट है, 10 सेंटीमीटर होता है। इसी के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो जो 1 मीटर में आपके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है
कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है, मैंने आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ, ये आपके क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा राइट। जो 2H होता है ये आपकी अधिक हल्की होती है। इतना तो प्यारे साथियों आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने आप सभी को सॉल्यूशन के साथ बताया हूँ और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब इसी के बाद आप सभी का खंड ख स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें क्या है आप सभी के, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रविधि कला में से केवल एक का ही चित्र करना है। आप सभी को इसमें प्राकृतिक दृश्य दिया हुआ है, जिसमें कि आलेखन कला दिया गया है और प्रविधि कला। इसमें से केवल आप सभी को एक ही चित्र करना होगा, ना कि आप सभी को कुल क्वेश्चन करना है। केवल एक ही प्रश्न को आप सभी को हल करना है। या आप लोग आलेखन कला में करिए, या आप लोग प्रविधि कला में कीजिए, या आप लोग प्राकृतिक दृश्य में कीजिए। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक दृश्य दिया है, या आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, इस क्वेश्चन को करिए, या फिर आप लोग यहाँ आलेखन कला दिया गया है, या आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, या फिर आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पर दिया गया है अथवा में भी, या फिर आप सभी को एक और यहाँ पर दिया गया है अथवा में, या फिर आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कीजिए। इनमें से आप सभी को 3 खंडों में से आप सभी केवल एक खंड हल करना है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका स्मृति चित्रण। यहाँ पर समझिए, ये भी इसको देखिए आप सभी को क्या कह रहा है। दूसरा में कह रहा है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। आप सभी को दोनों चित्रों को बनाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को ये भी चित्र बनाना है, इसमें जो भी कहा गया है इसको भी आप सभी को तैयार करना है। और यहाँ पर जो आपका ख नंबर दिया गया है इसको भी आप सभी को करना है। और अथवा में भी देखिए यहाँ पर दिया गया है, अथवा में भी दिया गया है। अब देखिए अथवा में क्या दिया हुआ है, या आप लोग इसको सोल्यूशन कीजिए। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन संक्षिप्त में दीजिए। आप सभी को संक्षिप्त में अर्थात इसको बहुत ही कम से कम इसका सोल्यूशन आप सभी को देना है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी में, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर क्रमवार लिखिए। पहला ऑप्शन है आप सभी का, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इसका जो राइट आंसर है सी आपका राइट आंसर, 7 रंग होते हैं। इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है। तो जो द्वितीयक रंग होता है आप सभी का, इस आपका नारंगी जो होता है, नारंगी ये आपका द्वितीयक रंग होता है। आपका सी ऑप्शन जो है राइट है। इसी के बाद आप सभी का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके तटस्थ रंग होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका राइट है। कितने होते हैं, 2। ये आपके कौन कौन से होते हैं, एक काला होता है, एक सफ़ेद होता है। अब इसी के बाद आपका चौथा नंबर कह रहा है कि अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो जो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन क्या है, राइट है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के बाद आप सभी का 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन थे चित्रकार। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप सभी का राम सुंदर, क्या है, राम सुंदर, ये आपके क्या थे, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा का पहला कह रहा है प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं के चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन क्या है, प्राकृतिक दृश्य जो था आपका क्या था, गुफाओं की चित्र प्रमुख विषय था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 200 का कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है। तो जो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन क्या है, राइट है, बाघ जो होता है आपका ये राइट आंसर है। अब इसी के बाद आप सभी का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है ए, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अब इसी के बाद आप सभी का प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त है। जो आपका प्रागैतिहासिक है इसमें कौन सा रंग इसमें प्रयुक्त है। तो जो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन क्या है, राइट है, जो आपका गेरू है यही आपका क्या हुआ है, इसमें प्रयुक्त है। इसी के बाद आप सभी का जो लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांगड़ा शैली के प्रमुख उन्नायक कौन थे। तो जो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन क्या है, राइट है, संसार चंद्र, ये क्या है, ये कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक थे। तो प्यारे साथियों आप सभी का पेपर सोल्यूशन होता है, आप सभी का पेपर समाप्त होता है। इसलिए आप सभी से एक निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।